गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिलेटिव स्क्यूनेस, जो हमने पिछली वीडियो में ख़त्म किया था क्वेश्चन के साथ, जो मैंने आपको ये समझाया था। अब हम कर रहे हैं अपना रिलेटिव स्क्यूनेस। इसमें क्या है कि के से ये डिनोट किया जाता है। कार्ल पियर्सन, जब भी वो बोले क्वेश्चन में कि कार्ल पियर्सन के थ्रू आपको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि मोड पहले आता है या मीन। ऑब्वियसली पहले आएगा हमारा मीन। आपने वो पढ़ा है जो कोटोसिस होते हैं, लेप्टोकोर्टिक, प्लेटोकोर्टिक और मेसोकोर्टिक। तो उसमें जब हमारा पॉजिटिव साइड होता है तो वो क्या होता है, सबसे बड़ा मीन। उसके बाद क्या होता है, मीडियन। उसके बाद क्या होता है, मोड। मोड सबसे स्मॉलेस्ट होता है, मीन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करो कि जब भी कार्ल पियर्सन आएगा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो हमारा मीन पहले आएगा। मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अगर मोड कांट बी डिटरमाइंड देन यूजिंग एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप, अब क्या होगा, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन। इसकी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई हुई है वीडियोस में कि कैसे इसको लर्न करें, या आप अपने जो मेरे स्मॉल शॉट है उसमें आप देखना। मैंने एक वीडियो इसी की बनाई है, इसी फॉर्मूले की, कि इसको कैसे याद करें। सो स्क्यूनेस वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर हम इसको और सिंपलर फॉर्म में करें, 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 मीन माइनस मीडियन। उसके बाद इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस कोफिशिएंट इज़ ज़ीरो, अगर वैल्यू ही हमारी ज़ीरो हो गई तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल इफ़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट इज़ पॉजिटिव। कोफिशिएंट अगर हमारा वैल्यू का पॉजिटिव है, ठीक है, तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी हमारी, नेगेटिव। तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। देखो, जब कोफिशिएंट वैल्यू की मतलब वैल्यू की कोफिशिएंट जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, जब नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड। जस्ट ये बोला है इस लाइन में। और वैल्यू ऑफ कोफिशिएंटली यूजुअली किस में लाई करता है, -1 से +1। बस ये बात आपको याद रखनी है इसमें, और कुछ नहीं। उसके बाद हमारा स्क्यूनेस का फॉर्मूला, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बाउली ने दिया है। बाउली और कार्ल पियर्सन दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो, ये क्या कह रहा है, बाउल, इसका मतलब बाउल किस शेप के होते हैं, इस शेप के। तो बस ये याद रखो कि जब भी बाउल ही बोले ना, तो मीन्स बाउल बना के क्यू कर दो। ठीक है, Q3 + Q1 - 2 मीडियन अपॉन में Q3 - Q1। इसमें बस बाउल ही बाउल बनाने हैं। ऐसे ऐसे होते हैं ना बाउल, तो बस बाउल ही बनाते रहो। ठीक है, ईजी ट्रिक से याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और हंसते रहोगे कि हाँ ये हमें याद है। उसके बाद है एक्सप्लेन कोफिशिएंट। अब एक क्वेश्चन के साथ हम इसको अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ कंपनीज यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, प्रॉफिट्स फिर से दिए हुए हैं और नंबर ऑफ कंपनीज दी हुई हैं। तो इसके नीचे ये ऐड ऑन होना था, लेकिन ये स्पेस कम की वजह से इधर कर दिया। ठीक है, नाउ सिंस द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन नॉट ओपन एंडेड, ओपन एंडेड ये नहीं है, क्लोज एंडेड है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, एप्रोप्रिएट क्या है इसमें कि कार्ल पियर्सन को यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू निकाल लो, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, डिफरेंस करके निकाल लो। अब देखो इसने एज्यूम्ड मीन यूज़ किया है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन कैसे, एक्स की वैल्यू में से किसी भी एक को जो इसको प्रेफरेबल लग रहा है ना इसमें से, उसको यूज़ किया है इसने। देखो आगे देखो, ये 17 लिया है इसने। ठीक है, और अपॉन में किया है 2, यानी कि टाइम इंटरवल का गैप। इजी। उसके बाद क्या किया इसने, एफ डी, और फिर उसके बाद एफ डी का स्क्वायर किया है। ठीक है, तो फिर अब इसने क्या किया, सबसे पहले मीन निकाला। मीन निकालने के बाद इसने एज्यूम्ड मीन वाले में फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज़, तो इसका आ गया 16.82। ठीक है, ये क्या है इसका मीन। अब ये निकालेगा मोड। मोड का फॉर्मूला याद है आप सबको, लोअर मतलब लोअर क्लास इंटरवल प्लस जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी होती है वो, D2 जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है, मतलब D1 वही जो पहली वाली न्यूमरेटर की है, प्लस कर दो D2 और इनटू में कर दो जो हमारी क्लास इंटरवल की हाइट है। ठीक है, इसने क्या किया है, 5 + 5/15, 5 +
इस वाले क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व किया इसने, देखो इसमें क्या ट्रिक है। सब बोल रहे हैं कि ये गलत प्रिंट है, गलत प्रिंट नहीं है ये। 18 to 20 वाली क्लास इंटरवल है ना, तो इसका मतलब है ये F1 है हमारा, ये F0 है। तो F1 क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, F1 माइनस F0, यानी कि 25 माइनस 20 दैट इज़ इक्वल टू 5। तो वही तो यूज़ किया है, 5/5 प्लस 15। अब क्या किया है, ये F2 है हमारा 10, तो F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 जब करोगे तो क्या आएगा, 25 माइनस 10 दैट इज़ 15। तो 5 प्लस 15 इंटू 2, तो क्या आया सॉल्व करके, 18.5। नाउ क्लियर, गुड बच्चास। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला, जो कि इसने एज इट इज़ पुट कर दी हैं वैल्यूज़, जो कि इन्होंने निकाल चुके हैं डी स्क्वायर समीशन करके और एफ डी का समीशन एज इट इज़ पुट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला का आखिरी पड़ाव, जो कि है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद बाउली या कार्ल पियर्सन, कौन सा यूज़ करोगे, इसमें हम यूज़ करेंगे मैम कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या था, मीन माइनस में हमारा मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एज इट इज़ वैल्यू पुट कर दो, आ गया हमारा -0.531, ठीक है। अब देखो ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू आई है ना हमारी, -0.5312। इसका क्या मतलब है कि वो हमारा नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। ये होता है हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड, और ये नेगेटिवली स्क्यूड होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये टेल लंबी होती है, तो ये होता है हमारा नेगेटिवली स्क्यूड। एक बार बता देती हूँ, ये होता है हमारा नेगेटिवली स्क्यूड। तो अब ये इस वाले पॉइंट में क्लैरिटी हो गई जिसको डाउट था। चलो, सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बाउलीज मेथड का, एक इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हमने शो किया हुआ है। क्या है कि सेल्स दी हुई हैं, कंपनीज़ की नंबर दिए हैं और CF निकालना है हमें, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या होगा कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने CF में कन्वर्ट करना है, ऐड ऑन कर करके। CF निकालना तो आपको आता होगा, 8 + 12 क्या होता है, सबसे पहले 8 आएगा, फिर 20, देन उसके बाद फिर 20 ऐड करो, फिर 25, देन 15, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आप निकालोगे Q1, ठीक है, Q1। तो Q1 कैसे निकलेगा, 80 को जब आप डिवाइड कर दोगे 4 से, ये एक फॉर्मूला होता है n/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जब आप इसको निकाल लोगे उसके बाद आप क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे 8, जब n/4 करोगे तो क्या आएगा, 20th ऑब्जर्वेशन। 20th ऑब्जर्वेशन हमारी कहाँ लाई करती है, 50 to 60 में, ठीक है। उसके बाद L + n/4 माइनस में हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपॉन में फ्रीक्वेंसी। अब इसमें लेना क्या क्या है, क्लास साइज तो हमारा ये समझ आ गया 50, ठीक है। उसके बाद 20 लिया, जो हमारा 20 था, 20 माइनस में 8 जो हमारी प्रीवियस टर्म की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी, प्रीवियस ईयर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्लास इंटरवल की प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको आप माइनस करो, और जो हमारी प्रेजेंट वाली फ्रीक्वेंसी है उसको अपॉन में कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा, 20 - 8 अपॉन में 12, और इनटू में क्या करोगे आप, क्लास साइज कितना है 10, क्लियर। उसके बाद हम जब Q2 निकालेंगे तो ये भी सिमिलर ऐसे ही होगा। मीडियन कैसे निकालोगे, Q2 यानी अपॉन 2, Q1 यानी अपॉन 4। देखो ये कैसे याद करना है आपको, जैसे ये एक क्वाड्रेंट के 4 हिस्से होते हैं, U1 है ना, तो इसके पास अभी कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो क्या करोगे, n/4। जब ये Q2 हो जाएगा, अब कितने बचे, क्योंकि ये भी हिस्सा कवर हो गया, ये अब ये कवर कर रहा है, तो यानी कि 2 बचे ना सिर्फ, तो n/2। ये एक ट्रिक है जिससे मैंने याद किया है, तो आप भी करो, ठीक है। उसके बाद है L + n/2 माइनस वही प्रीवियस वाली PCF, ये इसीलिए लिखते हैं प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपॉन में फ्रीक्वेंसी।
जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो सिमिलरली जैसे Q1 की वैल्यू आई इसी तरह Q2 की आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, Q3। Q3 क्या है अब, सिमिलरली मैम जैसे आपने बताया कि 3n/4, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हम जब इसको पुट करेंगे तो ये भी, इसकी भी वैल्यू आ गई। तो क्या क्या वैल्यू आई है, 60, 70 और 78। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको अब पुट करना है जो हमने फॉर्मूला याद किया था, 2 मीडियन अपॉन में क्या था, Q3 माइनस Q1। पहला Q3 प्लस Q1 है, माइनस डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस आ जाएगा। तो जस्ट आप पुट करेंगे तो क्या आया, -0.11, -0.11। इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो अब भी लेफ़्ट की तरफ ही झुकी हुई हैं, लेफ़्ट की तरफ, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इधर की तरफ ही झुका हुआ है हमारा पोर्शन। तो लोअर वैल्यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, हायर वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है कंपैरिजन टू लोअर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया आपको। हाँ, आज हमने रिलेटिव स्क्यूनेस से स्टार्ट किया, जिसमें हमने कार्ल पियर्सन और बाउली पियर्सन वाले जो एग्जांपल्स हैं प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको समझा है। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में हम अच्छे से फोड़ के आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।